पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ई श्रम पोर्टल। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल भारत में असंगठित श्रमिकों की कल्याण में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मार्च 2025 तक 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने सामाजिक कल्याण लाभों के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब देखते हैं ई श्रम पोर्टल के उद्देश्य। प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करना, कृषि निर्माण, घरेलू काम और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों तक पहुंच बढ़ाना, नौकरी मिलान और कौशल विकास के अवसरों को सुविधाजनक बनाना, असंगठित श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करके श्रम बाजार की लचीलापन को मजबूत करना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ई श्रम पोर्टल के मुख्य विशेषताएं। ई श्रम पोर्टल कई उपयोगकर्ता केंद्रित सुविधाएं प्रदान करता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पंजीकृत श्रमिकों को उनके आधार से जुड़ा एक UAN प्राप्त होता है, जिससे लाभों तक निर्बाध पहुंच संभव होती है। एकल पंजीकरण प्रक्रिया, पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिसके लिए आधार और बैंक खाता विवरण जैसे न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। लाभार्थियों को स्वपंजीकरण की आसानी भी उपलब्ध है। बहुभाषी समर्थन, विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक समावेशिता सुनिश्चित करते हुए कई भारतीय भाषाओं में पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। शिकायत निवारण तंत्र, एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली श्रमिकों के प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत समाधान करती है। रोजगार और कौशल अवसरों के साथ एकीकरण, पंजीकृत श्रमिक पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों, कौशल प्रशिक्षुता, पेंशन योजनाओं, डिजिटल कौशल और राज्य विशिष्ट योजनाओं से जुड़ सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्रता। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्वनियोजित व्यक्तियों, दिहाड़ी मजदूरों और गिग श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। आधार कार्ड, आधार से जुड़ा एक वैध मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता होना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सदस्य नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष, ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाने और असंगठित श्रमिकों को उनके योग्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जैसे जैसे पोर्टल विकसित होता जा रहा है, इसमें असंगठित श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं के जीवन को बदलने की क्षमता है। उन्हें उनके वित्तीय और सामाजिक कल्याण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ई श्रम पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। 2. इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक पंजीकरण के पात्र हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।